आती है लोगों की लाइफ में, जाती हैं दोबारा आ जाती हैं, क्योंकि उनके हृदय में वचन नहीं होता, इसीलिए शैतान वापस आता है। लेकिन अगर आपके हृदय में प्रभु का वचन होगा, आपको पता है उससे लड़ना कैसे है, आपको पता है इस समय मुझे करना क्या है, वो सब चीज़ें आप सीख चुके होते हो, तब वो आता है तो आप घुसने नहीं देते उसको अपने घर में फिर। हालेलुया। तो जितने भी लोग बाहर अंदर कहीं भी है, ध्यान से वचन को सुने, इधर उधर ध्यान मत दें। अगर आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, अंदर आके बैठ जाओ। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 21 चैप्टर, उसका 12 से पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहाँ रात बिताई। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन मंदिर में जाता है, और जब वो मंदिर में जाता है तो वो कुछ चीज़ों को देखता है। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हालेलुया। पुराने समय में जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था उसको ढा दिया गया था, और बाद में हेरोदेस ने भी उस मंदिर को दोबारा बनाया और बहुत सारे चेंजेस उस मंदिर में किए थे। हालेलुया। और जब उस मंदिर में यीशु मसीह गया तो उसने देखा वहाँ पर बहुत बिजनेस हो रहा है। उस मंदिर में हमें ध्यान देना, यीशु मसीह ने एक्शन कहाँ पर लिया। वहाँ पर इस्राएलियों के जो जेंट्स लोग थे उनके बैठने का स्थान था, एक खाली स्थान, बहनों के बैठने का भी एक स्थान था, और एक स्थान जो था वो अन्य जातियों के लिए था। लेकिन उस स्थान पर जो अन्य जातियों का स्थान था, वहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे थे, और यीशु मसीह जब वहाँ पे जाता है तो उनके पीढ़े उलट देता है, उनकी चौकियाँ उलट देता है, और उनको डांटता है कि ये प्रार्थना का घर है, तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी। उस जगह पर क्या होता था, जो जगह अन्य जातियों को दी गई थी, वहाँ पर लोग क्या थे, भेंटों को चढ़ाते थे। वहाँ पे कबूतर बेचने वाले थे, उनकी भेंटें होती थी, भेड़ें, बकरियाँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग बेचते थे, कारोबार करते थे उस जगह पर, और मनी एक्सचेंज करते थे। अलग अलग देशों से लोग आते थे, और वो घर क्या था, अन्य जाति लोग उस जगह पर आकर अपने अपने देशों के लिए प्रार्थना किया करते थे।
लेकिन वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर व्यापार हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पर जाता है, उस मंदिर में जाता है, वो मंदिर क्या था? परमेश्वर की प्रार्थना की जगह थी। वहां पर प्रभु की स्तुति की जगह थी। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर अन्य जाति लोग, जो प्रभु के लोग नहीं थे, जो प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, उनको प्रभु को जानते तक भी नहीं थे वो लोग, और वो क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे उस जगह पर। और वहां के जो याजक थे, उन्होंने उनको आने दिया। उस जगह पर जो अन्य जातियों के बैठने की जगह थी, वहां पर क्या? व्यापार हो रहा था। हालेलुया। और प्रभु को क्या है, जब परमेश्वर ने देखा तो प्रभु को गुस्सा आया कि मेरे पिता का घर है, प्रार्थना का घर है, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। उस मंदिर को क्या था? वो अन्य जाति लोग गंदा कर दिया था उसको। समझ रहे? उसको गंदा कर दिया था उस मंदिर को। उन्होंने वहां पर अन्य जाति लोग व्यापार कर रहे थे। जो प्रार्थना की जगह थी, वहां पर व्यापार शुरू हो गया था। लोग मनी चेंज कर रहे थे, बकरियां बेच रहे थे, भेड़े बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, और वहां पे व्यापार शुरू हो गया। और प्रभु ने क्या किया? उनके पीढ़े उलट दिए। प्रभु ने कहा, तुमने मेरे प्रार्थना के घर को डाकुओं की खो बना दिया। हालेलुया। तो जो मंदिर होता है, मंदिर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। अभी आप सोचो, यहाँ पे ये प्रार्थना का घर है, हाँ? यहाँ पर बहुत सारी बहनें सूट बेचने लग जाए, बहुत सारे भाई अपनी दुकान का सामान ला के बेचने लग जाए। समझ आ रही है आपको? और उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। तो क्या है? ये प्रार्थना का घर है, ये प्रभु की आराधना का स्थान है। तो परमेश्वर ने कहा, तुमने प्रभु के प्रार्थना के घर को डाकुओं की खो बना दिया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? हाँ, परमेश्वर का मंदिर कौन है? उस समय पर परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, और यीशु ने उस मंदिर को साफ किया। आज प्रभु का मंदिर आप और मैं हैं। पढ़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11:17 में लिखा हुआ है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? हाँ, लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है, ये उपदेश करके उसने कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दी। तो ये परमेश्वर ने परमिशन दी कि वहाँ आके लोग परमेश्वर के घर में अपने अपने देश के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने अन्य जाति लोगों को वहाँ पे व्यापार करने के लिए छोड़ दिया। उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे उस जगह पर। इसी तरह आज बाइबल में एक हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। हाँ, यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, तुम्हारी क्या देह, ये शरीर क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है,
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आगे पढ़ेंगे 20वीं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो जो उपस्थिति परमेश्वर के उस मंदिर में रहती थी, जहां पर एक पवित्र स्थान था और केवल याजक ही उस जगह पे जाया करता था, वो भी साल में एक बार। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो वो उपस्थिति जो मंदिर में थी वो उठ के हमारे अंदर आ गई। हालेलुया। तो अब परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, और अब परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप लोग परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये मैं नहीं बोल रही, ये वचन बोल रहा है, ये परमेश्वर खुद बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। तो मंदिर कौन है? ये देह हमारी। इसके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या करता है? प्रभु आके मंदिर को साफ करता है। हालेलुया। वो मंदिर को साफ करता है। वो आज भी अपने मंदिरों को साफ करता है, और उसका मंदिर आप हैं। हालेलुया। अब हम कहेंगे मंदिर में गंध कैसे आ गया? मंदिर में गंध आता है। क्या हमारे अंदर गंदगी आती है? क्या हमारा मन गंदा नहीं है? क्या हमारे अंदर गंदे विचार नहीं आते? क्या हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं आती? क्या हमारे अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं आता? आता है। और यीशु क्या करता है? उसको, अपने मंदिर को साफ करता है। हालेलुया। तो ये कहना कि मंदिर में कूड़ा कहां से आ गया, तो हमने देखा यीशु ने मंदिर को ही साफ किया था। समझ आ रही है आपको? उसको बाकी कोई मतलब नहीं है, वो मंदिर को साफ कर रहा है यहां पर। और मंदिर कौन है? अभी आप देखो, आपका घर है, पूरा साफ सुथरा रखते हो आप। क्यों? कैसे होते साफ सुथरा? रोज आप कूड़ा निकालते हो, रोज कूड़े वाले को कूड़ा देते हो। वो कहां से निकलता है? आपके घर से ही तो निकलता है। रोज निकलता है कि नहीं कूड़ा? तो वो कूड़ा कहां से निकल रहा है? तुम्हारे घरों से। बोलो, मेरा तो घर बिल्कुल साफ है। साफ कैसे है? क्योंकि आपने साफ किया और कूड़ा बाहर फेंक दिया। आप 4 दिन साफ नहीं करोगे तो कूड़ा पड़ा रहेगा। इसी तरह जैसे आप अपने घरों को साफ करते हो और कूड़े को बाहर फेंकते हो, इसी तरह ये जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा है, इसमें भी बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आकर साफ करता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीहों के अंदर दुष्ट आत्माएं कैसे आ गईं? मसीह कौन है? हाँ, परमेश्वर का मंदिर। तो यीशु किसको साफ करेगा? मंदिर को साफ करेगा। हालेलुया। तो मंदिर अगर आप हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह मंदिर में गया और जो चीजें सही नहीं थी उसने मंदिर को साफ किया। वो कूड़ा कबाड़ बाहर निकाला वहां से। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने मंदिरों को साफ करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, पाप को निकालता है, नशों को निकालता है। परमेश्वर अपने मंदिर को साफ करता है। हालेलुया। और उसका मंदिर आप हैं। हालेलुया।
आज आपको ध्यान से वचन को सुनना, समझना होगा, तब आपको पता चलेगा। आज मैं बोल रही हूँ, जितने लोग आज वचन को समझ गए, शैतान की औकात नहीं आपके जीवन में दोबारा एंटर करने की। हालेलुया। इसीलिए ध्यान से आज वचन को सुनिए। तो प्रभु क्या अभी देखो परमेश्वर क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे हम इसी वचन को, सेम सुने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बोलो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। बोलो वो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। बोलो तुम अपने नहीं हो। आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अभी आप इस चीज को समझेंगे ध्यान से। यहाँ लिखा है तुम दाम लेकर मोल खरीदे गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। अब सुनो, तुम्हारा जो शरीर था पहले वो किसके कब्जे में था? शैतान के कब्जे में था। और जैसे वो हमें चलाता था हम उसके चलते थे, और हमारी आत्मा जो थी वो मरी हुई थी। हालेलुया। हमारी आत्माएं डेड थी पहले, और जो हमारे शरीर थे उनके ऊपर शैतान का कब्जा था। समझ आ रही है आपको? ये प्रॉपर्टी है, सोचो, है ना? एक प्रॉपर्टी है। हम क्या है? एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? इसका ऑनर परमेश्वर है। ठीक है? इसको हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया हमारे ऊपर? शैतान ने कब्जा कर लिया। अब जानते हैं, अब ये एक लैंड है, वो उसका ऑनर है जो वो कोई और है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वो सालों से उसके ऊपर रह रहा है, पर वो उसका नहीं है। समझ आ रही है आपको? वो जगह उसकी नहीं है, पर वो कब्जा करके बैठा है। तो अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। अब कोई आए और इस प्रॉपर्टी को छुड़ाए, इसकी कीमत देके, तब ये आजाद होगी। तो बाइबल में लिखा है आप और मैं, हम सब के ऊपर, हम सब किसके थे? परमेश्वर के। लेकिन सबके ऊपर कब्जा किसने किया? शैतान ने हमारे शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा था। अब इस कब्जे को छुड़ाना है। इस कब्जे को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और आप जानते हैं, आपकी जो ये इसको आजाद कराने की कोई छोटी कीमत नहीं गई। जानते हो, इतनी बड़ी कीमत बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें शैतान की चुंगल से, कब्जे से आजाद कराया। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मोल लिए हुए हो, तुम अपने नहीं हो अब, क्योंकि तुम पहले शैतान का कब्जा तुम्हारे जीवन पे था, लेकिन मैंने अपना खून देकर तुम्हें शैतान से छुड़ा लिया। हालेलुया। अब तुम मेरे हो। अब जो ऑनर है वही तो रहेगा अपने घर में। अब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तो ऑनर कौन है? मालिक कौन है? तो अब परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपना लहू देकर मोल खरीद लिया। पत्रस में क्या लिखा है? तुम्हारा उद्धार तुम्हारे बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से नहीं हुआ, जो तुमने किया था, तुम्हारे धार्मिक काम,
तुम्हारे दान पुण्य, प्रभु कहता है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पूर्वजों के चाल चलन के द्वारा नहीं, तुम्हारे सोने चांदी के द्वारा नहीं, तुम्हारा उद्धार यीशु के बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो अब जब यीशु मसीह, तो अब हम किसके हैं? जिसने हमें मोल ले लिया। पहले हम कौन सी आत्मा के चलाए चलते थे? पढ़ेंगे इफिसियों 2 उसका 1 और 2 वचन निकालेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जीवित किया जो अपने पापों के कारण, अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। पहले तुम उस आकाश का हाकिम शैतान, तुम उसकी आत्मा के द्वारा चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करता है। तो पहले हमें कौन चलाता था? हमें शैतान की आत्मा चलाती थी। आज भी पूरा संसार शैतान के वश में है। सिर्फ मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के हैं, जो मसीह लोग हैं जो पवित्र आत्मा का घर है और जिनके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। वो शैतान से प्रभावित तो हो सकते हैं, पर अब उनकी जो बॉडी है, उनकी आत्मा है, वो शैतान की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने वो समझ में आ रही है? पहले हम किसके वश में थे? किसकी है? तो हम प्रभु के, लेकिन शैतान ने हम पे कब्जा कर रखा था। हाँ, हमारे जीवन पे वो बीमारी देता था, वो कर्ज देता था, हमें वो व्यभिचार करते थे, सारी चीज़ें जो गंदगी थी, नशा, वो सब क्या था? शैतान का हमारे जीवन में दिया गया था। लेकिन क्या यीशु मसीह ने क्या दिया आपके लिए? क्या दिया? क्या कीमत चुकाई आपकी? पढ़ेंगे एक वचन, 1 पत्रस 1 का 18 और 19, उसमें लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा मतलब ये प्रॉपर्टी, ये शरीर, ये जीवन छुड़ाया है किसी ने। क्या देकर? सोना चांदी देकर नहीं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का खून देकर तुम्हें छुड़ाया है। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते कि आपकी कितनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने दी है। कितनों को समझ में आ रही है? तो अब जिसने तुम्हारी कीमत दी है, तो तुम किसके हुए? अब किसी ने वो प्रॉपर्टी छुड़ा लिया, वो असली ओनर के पास चली गई, तो उसका अब उसके प्रॉपर्टी के ऊपर किसका अधिकार है? असली ओनर का, जिसकी वो पहले थी। इसीलिए लिखा है तुम अपने नहीं हो। अब तुम अपने नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें खून देकर, लहू देकर मोल खरीदा है। अब तुम परमेश्वर के हो, इसलिए अपनी देह के परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है चीजें? अब तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब जब परमेश्वर, अब ये जगह जो है वो परमेश्वर के पास आ गई है ना। अब प्रभु क्या है? तुम्हारे जीवन का ऑनर बन गया, मालिक बन गया। तो अब वो क्या करेगा? जो गंध शैतान ने पाया है उसे, है ना, जो गंदगी उसने इतने सालों में वहां पर करी है, अब क्या करेगा? वो उसको साफ करेगा। हालेलुया।
अब वो उसको साफ करेगा। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आ जाता है तो मत सोचो कि वो उसी दिन आजाद हो गया। उस दिन तो परमेश्वर ने उसको शैतान से छुड़ाया है केवल। अब वो उसको साफ करेगा, दुष्ट आत्माएं निकालेगा, बीमारियां निकालेगा, पाप निकालेगा, नशे निकालेगा, हर पुरानी जो गंदगी जमा थी उसको वो बाहर निकालेगा और अपने मंदिर को शुद्ध करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कितने को समझ में आ रहा है? बोलो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। और परमेश्वर किसको शुद्ध करेगा? अन्य जातियों को या मंदिर को? मंदिर कौन है? तो परमेश्वर किसको शुद्ध करेगा? हमारी गंदगी को दूर करेगा, हमें शुद्ध करेगा, हर बीमारी को निकालेगा इस मंदिर से, हर श्राप को निकालेगा इस मंदिर से, हर पाप को निकालेगा इस मंदिर से, हर नशे को निकालेगा इस मंदिर से। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने ऐसा किया तो लोगों ने क्या किया? लोग, वहां के जो धार्मिक लीडर थे, रिलीजियस लोग थे, जो अपने आप को बड़ा होली बताते थे, बहुत अपने आप को धार्मिक दिखाते थे लोगों के सामने, बड़े बड़े चोगे पहनते थे। जब यीशु ने उन व्यापारियों के पीड़े उलट दिए तो क्या है, वो चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मंदिर में उनको अथॉरिटी दी थी कि वो व्यापार करें। इसी तरह जब परमेश्वर अपने मंदिरों को साफ करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है लोगों के जीवन से, बीमारियां चंगी होती हैं, तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। हालेलुया। अभी जब दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। बोले ड्रामा कर रहे हो तुम, डकोचले कर रहे हो तुम। समझ आ रही है आपको? दुष्ट आत्माओं को निकालना, लोग कहते ड्रामा कर रहे हो। समझ आ रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उसी सिचुएशन में रहे हमेशा, इनकी सिचुएशन बदले ना। इसलिए जब लोग आजाद होते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। और ये वो वही लोग हैं जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं, बहुत रिलीजियस समझते हैं, पर अंदर से चूना पुती हुई कब्रें हैं ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर ऊपर से, हाँ, देखो ना कब्रों को कैसे लोग लीपा पोती करते हैं। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं कब्रों पे। हमारा यीशु मसीह कब्रों की लीपा पोती नहीं करता। हमारा यीशु मसीह कब्रों से लोगों को बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, ए चूना फिरी हुई बीत, धार्मिक लोगों को बोलता है। वो कहता है तुम कब्रों को लीपा पोती करते हो, हाँ, लेकिन मैं कब्रों से मरे हुओं को बाहर निकालता हूं। हालेलुया। और हम भी वो मरे हुए लोग थे जिनमें से यीशु ने हमें जीवित किया, हमें जिंदा किया और हमें अपना मंदिर बनाया, अपना जीवित घर बनाया। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जब तुम छुटकारा पाते हो खुश नहीं होते। आप 10 साल, 20 साल, 50 साल सेम प्रॉब्लम में रहो, वो खुश हैं। लेकिन जब आप तुम प्रभु के पास आते हो और तुम छुटकारा पाते हो, लोग खुश नहीं होते। हालेलुया। और ऐसे लोग प्रभु के साथ नहीं बैठ सकते। वो लोग भी धार्मिक रिलीजियस जो लीडर थे, वो यीशु के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। लोग बोलते तुम्हारा चर्च तो बड़ा लंबा होता है। हाँ, सेवा कौन सी करनी है जो यीशु ने करी? क्या सेवा करी यीशु मसीह ने? दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, लोगों का उद्धार किया। आमीन। ये सेवकाई करी यीशु मसीह ने।
जाके 2 गाने गाए, 2 ढोल बजाया, उसके बाद बस चलो जी चलो जी। अभी मुझे कोई बता रहा, बोले एक दुष्ट आत्मा थी एक लेडी के अंदर, और एक दिन वो बोल पड़ी, बोली मैं इब्लीस हूँ। पास्टर ने बोला आज के बाद चर्च नहीं आना, घर में बैठ, वहीं पे इलाज होगा तेरा। समझ आ रही है आपको? घर में बैठ जा, वहीं इलाज होगा। तो बोला इतने बड़े इब्लीस से हम नहीं लड़ सकते। समझ आ रही है आपको? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुछ लोग कुछ चीजों को नहीं कर पाते तो फिर वो विरोध करते हैं। और आपको पता है काम करने से ज्यादा विरोध करना आसान है। आप बैठ के देख के की कर दे पहने, हाँ की हो रहा है, करके देखो ना, आके करके देखो ना। विरोध करना तो बहुत आसान है, खिलाफत करनी तो बिल्कुल इजी है। काम करने से बहुत आसान है खिलाफत करनी, और विरोध करना, किसी पे पत्थर फेंकने आसान है, आके करो, दो छुटकारा, 2 लोगों को आशीष। हालेलुया। बहुत सारे लोग पत्थर मारते हैं, मैं नहीं कह रही हम उन पत्थरों को उल्टा लोगों को मारे। हालेलुया। लोग मारते हम संभाल के रख लेते हैं, कोई बात नहीं परमेश्वर। हालेलुया। हम उन पत्थरों को लेके उल्टा नहीं मार रहे, फिर उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग पत्थर मारते हैं हम रख लेते हैं बीच। इसीलिए खिलाफत करना, बुराई करना कितनी बड़ी बात है। मैं तो कहती हूं अगर करो उससे बड़ा करो। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो तुम उससे ज्यादा अच्छा करके उसको उत्तर दो, फिर मजा है। होली गोस्ट। हालेलुया। इसीलिए वहां पर भी जब यीशु ने मंदिर को साफ किया तो वहां के जो धार्मिक लीडर थे वो कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे यीशु मसीह के लिए। लोग खुश हैं जब तुम बंधनों में हो, लोग खुश हैं तुम बीमारी में हो, लोग खुश। लेकिन जिस दिन तुमने बोल दिया अरे मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं शांति में हूं, मैं बहुत खुश हूं, आधे से ज्यादा लोग सड़ मर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। जानते हैं आप? जानते हैं कि नहीं जानते? इसीलिए क्या करना आज से? हाँ, बताना है कि आप आजाद हो चुके हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। मैंने देखा लोग वचन में नहीं बैठ पाते, 10 मिनट में नींद आना शुरू हो जाती है। यहाँ बैठे होंगे दिमाग कहीं और चल रहा है, लेकिन 10 घंटे अगर चुगली करनी है बैठ के, पता नहीं लगता बिल्कुल भी, ना भूख लगती ना प्यास लगती। 10 घंटे लगातार बुराई करा लो उनसे बैठ के, 10 घंटे मूवी दिखा लो, गेम खिला लो, कुछ भी करा लो, पर 5 मिनट वचन सुनना, थक जाते लोग। शैतान बैठने ही नहीं देता, यहीं से पता चलता है। 5 मिनट वचन की बात करो, लोग फोन रख देते हैं। 10 घंटे चुगलियों की बात करो, तुम्हारी सुनेंगे वो। यहीं से पता लग जाता है ये प्रभु का है या भरमाने वाली आत्मा है। आज शैतान ने गंदे विचार, व्यभिचार, पाप, गंदे सपने, नशे, क्या कुछ हमारे अंदर नहीं भर रखा। यीशु मसीह उसे साफ करता है, अपने मंदिर को वो साफ करता है। हालेलुया। वहां पर लोगों को लग रहा था ये नॉर्मल बात है, क्योंकि सालों से वो चीजें चल रही थी, तो लोगों को लगा नॉर्मल है। आप ऐसे लोगों से बोलोगे ना कि मुझे रात को ना पता नहीं क्या आवाजें आती हैं, बोलोगे तुझे वैसे ही लगता है, कान बोलते होंगे, नॉर्मल है ये। आप बोलोगे ना मुझे शुगर है, तेरे पापा को थी ना शुगर, तो नॉर्मल है ये, तुझे भी हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग नॉर्मल क्या कहते हैं। आप जानते हैं लोग चीजों को जब आप बताएंगे तो ऐसे लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं कॉमन है, ये तो नॉर्मल बात है, ऐसे तो हो जाता है। वो मंदिरों में जो काम हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था।
यीशु ने उसको नॉर्मल नहीं लिया, यीशु गया और उसको साफ किया जाके। वो नॉर्मल नहीं था। आप बोलो नहीं मुझे बीमारी है, नहीं ये तो नॉर्मल है, बीमारी नॉर्मल है, वो दुष्ट आत्मा है एक, और आप बोलो नहीं ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल है चीजें। यीशु ने उसे नॉर्मल नहीं लिया, यीशु ने उसे साफ किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी नहीं बोलना ये नॉर्मल है, अरे ये कैंसर तो नॉर्मल है, ये तो दुष्ट आत्मा तो नॉर्मल है। हमें नहीं बोलना ये नॉर्मल है, हमें जाना है और शैतान को उस घर से निकालना है यीशु मसीह के नाम से। हमें शैतान के गढ़ों को तोड़ना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।